क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा तूफान आया था जिसने पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर डाला था। क्या आप जानते हैं कि नस्ल इंसानी में यानी हम सब इंसान हैं और इंसानों में सबसे ज़्यादा उम्र किस इंसान की हुई? क्या आप जानते हैं कि जब तूफान आया था तो तूफान के बाद कुल कितने लोग बचे थे? क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब 40 दिन और 40 रात मुकम्मल तौर पर एक लम्हा भी बगैर रुके सिर्फ बारिश ही बारिश होती रही। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एम एस सरवर और आप देख रहे हैं इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात का ये बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा तूफान आया था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। पूरे रुए जमीन में कोई एक जर्रा बाकी नहीं जहां पर तूफान ना आया हो। आज हम और आप जहां पर खड़े या बैठे हैं वहां पर भी वो तूफान आया था, और वो तूफान किसी हवा या किसी बादल के जरिए से नहीं बल्कि वो पानी के जरिए से आया था। और ये बड़ा तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब उनको उनकी कौम ने बहुत ही ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने ये बद्दुआ की, या इलाहिल आलमीन, ये लोग किसी तरह से भी सुधरने को मंजूर नहीं है, इन पर तू ऐसा अजाब नाजिल फरमा जो आगे लोगों के लिए इबरतनाक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तूफान का शक्ल अजाब के शक्ल में भेजा, और वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो तूफान बारिश और पानी का शक्ल इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से पूरे रुए जमीन में जर्रा जर्रा खत्म होने लगा। नस्ल इंसानी में सबसे ज्यादा उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र तकरीबन 1600 यानी 1600 साल की हुई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1600 साल की हुई, यानी नस्ल इंसानी में सबसे ज्यादा उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हुई है। क्या आप जानते हैं कि अंगूर की खेती, जो अंगूर हम खाते हैं थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है, कि अंगूर की खेती सबसे पहले किसने की? तो अंगूर की खेती भी सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की। जब तूफान खत्म हो गया उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए, उनके साथ उनके साथी भी थे। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंगूर की खेती करना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि जब तूफान आया था हर तरफ पानी ही पानी था, तो उस वक्त लोग कितने बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो उन्होंने कश्ती बनाई थी, जिसको कश्ती नूह कहा जाता है या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहा जाता है। कश्ती नूह में सवार होने वालों की तादाद 78 या 80 थी, जिसमें 40 मर्द और 40 औरतें थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ये लोग थे, यानी उन पर ईमान लाने वालों में से थे, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वालों में से थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कुल लोगों की तादाद 78 या 80 है, जिनमें से 40 मर्द और 40 औरतें हैं। 40 दिनों तक और 40 रातों तक मुसलसल बारिश होती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था वो तूफान पानी के शक्ल में था। उस पानी की मिकदार बहुत ही ज्यादा है, यानी बड़े बड़े पहाड़ की चोटियां भी उस पानी के चपेट में आ गए थे, यानी उनकी चोटियां भी उस पानी में डूब चुके थे। इतनी ऊंचाई तक बारिश का पानी लग चुका था, यानी मुसलसल 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जमीन से भी पानी उबलना शुरू हो गया था, यानी हर तरफ से आसमानी बारिश और जमीन से भी पानी निकलना, दोनों तरह से अजाब आया था। और उसमें एक भी इंसान ना बचे थे सिवाय उन लोगों के जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो गए थे। और वो कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर टकराई और उसमें जाकर लगी। क्या आप जानते हैं कि जो कश्ती नूह थी, यानी जो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, वो किस तरह से रोकी जाती थी और किस तरह से चलाई जाती थी? यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब जरूरत आती कि कश्ती को रोका जाए तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते तो कश्ती रुक जाती थी। उसके बाद जब सोचते कि अब चलना चाहिए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते और कश्ती चलने लगती थी। काबा शरीफ की तामीर तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुनिया में सबसे पहली मस्जिद बनाई, और उस मस्जिद का नाम मस्जिद समानीन है, जिसका मतलब 80 होता है। यानी उस वक्त 80 लोग मौजूद थे, उन्हीं के नाम पर मस्जिद बनाया गया और उस मस्जिद का नाम मस्जिद समानीन रखा गया। क्या आप जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टोटल
4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہے سام، دوسرے کا حام، تیسرے کا یافس اور چوتھے کا کنعان۔ لیکن کنعان وہ بیٹا تھا جو کہ کافر تھا، یعنی کہ جس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور اس نے اپنے باپ کا انکار کر کے اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑوں پر جا کر رک جاؤں گا اور وہیں سے میرا بچاؤ ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت اسے کہا کہ تم کشتی پر آ جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، لیکن اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور وہ اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو کہ کافرہ تھی، اور وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی، اور اس کا نام واہلہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو کہ کافرہ تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور پاگل کہا کرتی تھی، اس کا نام واہلہ تھا، جو ایمان تو نہیں لائی تھی، اس کے بعد وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور یہ انفارمیشن اور یہ تمام جانکاریاں اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو ایسے ہی امیزنگ اور ایسے ہی اسلامی حیرت انگیز معلومات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔